अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में कि बेबी अलेक्जेंडर पैरट काटना क्यों शुरू कर देता है और इस आदत को कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेबी पैरट जब 4 महीने का हो जाता है तो वो टीदिंग फेज में आ जाता है। वो हर चीज़ को काटने और चबाने लग जाता है क्योंकि अब वो खुद से खाना खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर पैरट बोर हो रहा होता है तो तब भी वो बाइट करके अटेंशन लेता है, और कभी कभी वो जब डर जाता है या इनसिक्योर फील करता है तो इस वजह से भी बाइट करता है। या अगर उसे ओवर हैंडल किया जाए, यानी कि उसको गलत हैंडल किया जाए, तो वो अपना डिफेंस में भी काटना शुरू कर देता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं, ये सब टेम्परेरी फेज़ होता है। अगर आप सब्र से काम लेंगे और पॉजिटिवली उसे ट्रेन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी और उसकी बॉन्डिंग बनती जाएगी। तो आपका पैरट आपको बाइट करना छोड़ देगा और एक फ्रेंडली कंपेनियन बन जाएगा। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आप अपने पैरट को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपको ना काटे। सबसे पहली टिप कि अपने पैरट के साथ कभी भी ज़बरदस्ती ना करें। उसे ज़बरदस्ती फोर्स ना करें कि वो आपके हाथ पर स्टेप अप करे। उसका मूड नहीं है तो उसे जाने दीजिए और उसके पीछे पीछे मत भागिए। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने से वो स्ट्रेस में चला जाता है और फिर सेल्फ़ डिफेंस में आपको काटना शुरू कर देता है। पहले उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें, यानी उसे महसूस कराएं कि आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो खुशी खुशी आपके पास आए। यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूँ, ये टिप्स और ट्रेनिंग 6 माह से छोटे अलेक्जेंडर पैरट के साथ आप आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैरट ऑलरेडी वाइल्ड हो चुका है और वो टेमिंग एज से गुज़र चुका है तो फिर उसके बाद उसको टेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी टिप, बाइट करने पर आप अपना रिएक्शन ना दें। जब पैरट आपको बाइट करे तो आप चिल्लाएं नहीं, हाथ ना झटकें और ना ही उसे पनिश करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे तो उसको लगता है कि बाइट करने से रिएक्शन मिलता है और वो फिर उसी चीज़ को रिपीट करता है। अगर आपका पैरट गलती से आपको कभी काट ले तो आप खामोशी से थोड़ा साइड पर हो जाएं और उसे इग्नोर कर दें। तीसरी टिप, अगर आपका बेबी पैरट आपके बुलाने पर आपके पास खुशी खुशी आ जाता है तो आप उसे हमेशा इनाम में ज़रूर कुछ दें, अपने हाथ से उसे ज़रूर खिलाएं। इस तरह वो इनकरेज होता है और वो समझता है कि जब वो आपके हाथ पर सुकून से या खुद ही खुशी खुशी आ जाता है तो उसे इनाम में खाने को मिलेगा। लेकिन अगर कभी वो काट ले तो आप कभी भी उससे दोस्ती करने के लिए उसे इनाम में कुछ खाने को मत दें। टिप नंबर 4, अपने पैरट को काटने और चबाने के लिए टॉयज़ दें। 4 महीने का बेबी अलेक्जेंडर पैरट टीदिंग फेज में होता है तो उन्हें बाइट करने की नेचुरली आदत होती है, तो इसलिए उनको सेफ च्यूइंग टॉयज़ दें, जैसे कि नीम की लकड़ी दे दें, सॉफ्ट रस्सी वगैरह जिस पे वो खेलें भी, या फिर बर्ड सेफ प्लास्टिक च्यूज़ दें। इससे वो अपना बाइटिंग एनर्जी टॉयज़ पर निकाल देते हैं, फिर आपको अमूमन नहीं काटते। टिप नंबर 5, अपने हाथ का ट्रस्ट डेवलप करें, यानी आप अपने पैरट के साथ अपने हाथ को मानूस करवाएं। रोज़ाना कुछ मिनट अपने हाथ को केज के पास ले जाके ट्रीट अपने पैरट को दें। अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता से केज के पास लेकर जाएं और अपने हाथों से आप अपने पैरट को खाने को दीजिए। जब पैरट का ट्रस्ट आपके हाथों पर डेवलप हो जाएगा तो वो आपको बाइट करना भी बंद कर देगा। टिप नंबर 6, आप नोटिस करें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके पैरट को परेशान करती है, तो आप ऐसे काम ना करें कि जिससे वो डिफेंस में आपको काटे। पैरट को अमूमन पसंद नहीं होता कि उनको कडल किया जाए, स्पेशली अलेक्जेंडर पैरट को कडल्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, और आप अगर उनकी कमर पर हाथ लगाएं तो वो दूर भागते हैं। इसी तरीके से आप नोट करें कि आपके पैरट को क्या चीज़ पसंद नहीं है तो वो डिफेंस में आके आपको काटने लग जाता है। तो आप उन चीज़ों से अवॉइड करें
जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका पैरेट किन बातों से परेशान होता है तो आप उन बातों को अवॉइड करेंगे तो आपका पैरेट भी आपको नहीं काटेगा। टिप नंबर 7, पुरसुकून माहौल मुहैया करके दें, यानी ज़्यादा शोर शराबा, बच्चों का भागना दौड़ना, अचानक की मूवमेंट या अपने पैरेट को ओवर हैंडल करना, यानी ज़बरदस्ती उसको पकड़ना, उसको ज़बरदस्ती केज में डाल देना। कोशिश करें कि माहौल उसको पुरसुकून दें और आप उसके साथ जब इंटरेक्शन करें अपने पैरेट के साथ, यानी उसको हाथों पे लें या उसको अपने पास बुलाएं या खाना खिलाएं, तो ऐसे में वो कोई खौफज़दा माहौल ना हो कि वो अचानक से डर खौफ से पीछे भागे या फिर आपको अचानक ऐसे बाइट करे। टिप नंबर 8, आप अपने पैरेट के साथ जब आपको वो बाइटिंग के लिए आए तो खेलना शुरू कर दें, लाइक कोई ट्रिक उसके साथ यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे मैंने मैंगो मैक्सी को ट्रेन करने के लिए इनके साथ पीकाबू खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं इनके पास करीब हाथ लेकर जाती थी तो ये काटने को आते थे, तो मैं अपने हाथ से इनका हेड कवर करके पीकाबू खेलना शुरू कर देती थी। शुरू में इनको समझ नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना इसी तरह प्रैक्टिस करने से वो मेरे साथ खेलने लग गए और फिर वो उनकी तवज्जो बढ़ जाती है और फिर वो इग्नोर कर देते हैं बाइटिंग को। अब मैंगो मैक्सी बिल्कुल भी नहीं काटते। मैक्सी कहाँ है? मैक्सी को ढूंढो। पीकाबू। मैक्सी कहाँ है? मैक्सी को ढूंढो। पीकाबू। मैक्सी कहाँ है? मैक्सी को ढूंढो। पीकाबू। मैक्सी कहाँ है? मैक्सी को ढूंढो। और एक और टिप वो ये कि जब आप पैरेट को स्टेप अप करना सिखाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि पैरेट के पैरों यानी पंजे के करीब अपनी फिंगर लेकर जाते हैं। अगर आप उसकी चोंच से नीचे उसकी गर्दन के करीब स्टेप अप के लिए अपनी फिंगर लेकर जाएंगे तो पैरेट इस इशारे को नहीं समझता और अमूमन काटने को आता है। तो अगर आप उसे स्टेप अप कराना चाहते हैं तो अपनी उंगलियों को पैरेट के पंजे पर टैप टैप करें, ना कि चोंच से नीचे, वरना वो आपको अमूमन काटने के लिए आएगा। इसके अलावा जब ट्रेनिंग आप करते हैं तो याद रखिए कि फ़ीमेल पैरेट देर से ट्रेन होती है, वो ज़्यादा काटती है, वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है और देर से टेम होती है। तो आपने सब्र से मेहनत से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका पैरेट भी समझ जाएगा और काटने को नहीं आएगा। इसके अलावा तो मैं यही कहूँगी कि बेबी पैरेट जब आपका 1 महीने या 2 महीने का होता है तो उसे आपने टेम करना होता है, यानी उससे दोस्ती करनी होती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना होता है और उसको इस बात का यकीन दिलाना होता है कि आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद ही जाकर पैरेट आप पे भरोसा करता है और फिर जब आप उसको नॉट टू बाइट की ट्रेनिंग देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाता है और फिर आपको नहीं काटता। लेकिन अगर आप बेबी पैरेट ऐसा लेकर आए हैं जो ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका है, 4 से 5 महीने का, और वो वाइल्ड है और वो टेम नहीं हुआ और वो इंसानी हाथों से मानूस भी नहीं है, तो पहले तो आपने उससे दोस्ती करनी होगी, बहुत अच्छा उसको टाइम देना होगा ताकि वो आप पे भरोसा कर सके कि आप उसका ख्याल करते हैं, आप उसे खाना खिलाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हाथों से मानूस जब होगा तो फिर वो बाइटिंग भी छोड़ देगा। पैरेट नेचुरली बहुत ज़्यादा तजस्सुस रखते हैं और इमोशनल होते हैं और 4 महीने के बेबी पैरेट अभी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो उसे समझना, सब्र से रखना और डेली बॉन्डिंग टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका बेबी पैरेट भी आहिस्ता आहिस्ता बाइटिंग छोड़ देगा और एक लविंग और फ्रेंडली पैरेट गोलू की तरह आपके पास भी होगा। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल गोलू एंड मिमी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।